मैं हूं आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स बगैरती यूट्यूबर। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। आज हम फिर से बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में, बल्कि वो यूट्यूबर आपको खुद बताता है कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। वालेकुम जी, मेरा नाम है रजब भट्ट और आप रजब भट्ट नहीं, रजब काच। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रजब काच के बारे में। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई है। इसको अपने दिल गुर्दे फेफड़े पे लेने की कोई जरूरत नहीं। बाकी अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो वे इमरान खान से रब्ता कर। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, अगर चस ना आई तो पैसे वापस। तो शुरू करते हैं आज की नेकी बगैर नून के। नहीं, मगर फिर भी फिट शीट रखा हुआ भाई 14 साल एक्सरसाइज की है ना, वो उसका भी रस है। राज तो आपके अंदर बगैरती का भी है। लोग सही कहते हैं कि जिम करने से बॉडी तो बन जाती है, लेकिन बाकी सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। दिमाग दी गल कर रहे हैं यार, हमें ज़हन और पासे ला जाते हैं। रजब, जिंदगी तो बदल चुकी है। कहते हैं कि फेम का सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो होती है प्राइवेसी। हाँ, क्या आपकी प्राइवेसी? तो भाईजान प्राइवेसी दिखा के तो ये फेमस हुआ, और इसके पास है क्या दिखाने के लिए? कहाँ पढ़ना नहीं तो मैं नहीं पढ़ना नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी हो जाए मैं नहीं पढ़ना। बस मेरा ध्यान ही नहीं सा लगता, मैं क्या करता एक चीज में नहीं इंटरेस्ट जी मेरा। जी, आपका पढ़ाई में नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है ना बगैरती में बहुत ज्यादा। मैं क्या करता, बड़ी मार खाई। स्कूल से डर लगता था, ये पढ़ाई से डर लगता है? भाई दिमाग नहीं चलता। दिमाग होगा तो चलेगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 4 बिलियन फॉलोअर। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। 1.5 लास्ट साल रमजान में स्टार्ट की। 4 मिलियन फॉलोअर, जिसमें से 70% यूथ है। 70% यूथ। और भाई इसके फॉलोअर बच्चे हैं, जिनकी भी सही तरह लुले नहीं खड़ी होती, उनको ये यूथ कह रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो वो जो क्रेज है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आती है, वो फील होती है कि हाँ यार, मुझे अब बच्चा फॉलो करता है। मुझे ये कल को लड़का जो है 11 साल का, ये बच्चा मुझे देख के और मेरी लैंग्वेज देख के सीख रहा है। पहले ये बकवास कर रहा था कि इसकी ऑडियंस 70% यूथ है, अब कह रहा है 11 साल के बच्चे को क्या सिखा रहा है। 11 साल के बच्चे कब से यूथ में आने लग गए भाई? अब उसने सवाल पूछा कि 11 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हो, लेकिन आगे से इसका जवाब देखना। कोशिश करता हूँ, मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ अहमद भाई, टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ। सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। रात को 10 बजे वो एंड होता है, क्योंकि मेरा 35 मिनट्स का व्लॉग है। वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि 11 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हो। वो ये आगे से बकवास कर रहा है कि मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, मेरा 35 मिनट का व्लॉग है। उसका जवाब दे जो वो उसने सवाल किया। बादामी बाग के खोते को आइडिया होगा हाँ। कि कट 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 35 मिनट एडिट भी उसको लग जी 35 मिनट जब निकालने हैं विदाउट ड्रैगनेस, ऐसे पूरा फ्लो में एक स्टोरी डेली का एक एपिसोड लॉन्च करना लग समझ आती है। जब एक मैंने ड्रामा किया हुआ है आज से कोई 7-8 साल पहले। अच्छा, किया हुआ है? हाँ जी, किंजा के साथ ड्रामा किया, लीड पे बाबर अली था, उसमें अंदर हाँ। बाबर भाई थे। फिर अब आप ये देखो, ये अपने व्लॉग को ड्रामे के साथ कंपेयर कर रहा है। आप इसका अकल चेक करो, ड्रामों में 10-10 चीजें बोलनी पड़ती हैं, लाइनें लिखी हुई होती हैं, और इसकी व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ चवलियां होती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये ले ली है, गाड़ी ले ली है, फलाना ढिमकाना। और इसके व्लॉग में टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं। जितनी तू चवलियां मार रहा है उसमें टैलेंट किया, बस बताना ही होता कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और आधा घंटा नहीं लगता व्लॉग को कट लगाने में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्या देखते हैं कि यार ये जो यूथ मुझे फॉलो कर रहा है, इसको मैं क्या अपना भैया आपको बात बताने लगूं। उसने फिर वही सवाल किया कि अन्नी दया 11 साल के बच्चों को, यूथ को क्या सिखा रहा हूं? आगे से इसका जवाब देखना, कहानी सुनना। ठीक है, मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, 10 बजे रात को व्लॉग एंड होता है, मिनिमम 10 बजे। ठीक है, मैंने नहाना है, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, मैंने लाइट रखनी है, ट्राइपॉड रखना है, इंटरनेट लगाया, स्पीकर रखा, टिकटॉक लाइव। और बस कर दे यार, कितना पकाएगा कितना पकाएगा। वो सवाल उसका मशरिक की तरफ जा रहा है, जवाब तेरा मगरिब की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है यार? डकी भाई और आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सारा कुछ आपके और उनके कंटेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डकी भाई बड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा वो मतलब प्रमोट कर रहे होते हैं और हर चीज़ एक तरह दिखा रहे होते हैं। अब वो उनका अपना फॉर्मेट है, और अल्लाह ने उसके अंदर भी उनको बड़ा उसको इज्जत दी अल्लाह ने। अल्लाह ने उसको इज्जत दी, यानी इनके लिए बीवियां दिखाना इज्जत है, और अपनी फैमिली सारी दिखाना इनके लिए इज्जत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे उसका था। आपका भी मैंने देखा है कि आप भी अपनी घर की लाइफ वगैरह दिखाते हैं। कहाँ जाके आप लोगों को दोनों को ये लगता है कि अच्छा यार इससे आगे नहीं दिखाना, या वो हद है या नहीं? वो पूछना चाह रहा है कि कहाँ पर जाकर तुम्हारी हद खत्म होती है कि यहाँ से आगे हमने नहीं दिखाना, और बस आप लोग इसका जवाब आगे से सुनो। इनकी हद सिर्फ और सिर्फ पैसा है, जब तक पैसा आता रहेगा ये बीवियां दिखाते रहेंगे। भाई मैं आपको बताता हूँ, डकी की फैमिली व्लॉगिंग तो अभी आई है। डकी ने अपना 3 से 4 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर जो है, ये एक यूट्यूबर दूसरे की यूट्यूबर की तारीफ करते हुए ना मर जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसने ऐसे एक चेयर पे बैठ के सामने माइक लगा के किया।
जब वो कैसे? gaming वगैरह जी भाई, सारा कुछ हो रहा था। गेमिंग में गालियां गुलियां देता था, जो भी करता था, लौंडे लपाड़े जो करते हैं, हाँ। वो कैसे हुआ? टैलेंट था तो हुआ ना। अरूब तो अब आ रही है उसकी जिंदगी में। अच्छा डक्की भाई जो गालियां देता था वो उसको ये टैलेंट कह रहा है, लेकिन मैं इसकी मुनाफकत आपको चेक करवाता हूँ। मिनट बराबर मैं उंगलियों पे वो सारी कतीड़ें गिनवा सकता हूँ। कतीड़ें होती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, मैं वो गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर, जो डेली मेरे ऊपर, डकी के ऊपर, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यही 3-4 हैं और तो कोई रह ही नहीं गया। हाँ। बातें करते हैं मुझे बात। अच्छा जी, जब डक्की गालियां देता था और लोगों को रोस्ट करता था तो वो टैलेंट था, लेकिन जब हम अगर रोस्ट कर रहे हैं, इनको कोई रोस्ट कर रहा है तो वो तनकीद कर रहा है, तो उनकी कोई औकात नहीं है। उसने फिर रजब भट्ट को कॉल किया, उसने बाद में कॉल बंद करके कहा कि टाटा पियो आ रहे। ये वर्ड किसने बोले? जवान ने जैसे ही कहा ये 2 लड़कियां, उसने मुझे छोड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसका ऐसे अपना हाथ कर रहा था। ये लड़का इसकी बहन की पैरोडी करता था, इसकी बहन की नकल उतारता था, और इसने और इसके बहनोई ने उसे घर में घुस के मारा है, और इन्ना खाचदा खाचे ने मंदा भी पे के मारे है। वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, मैंने मारा है, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। ये तो बता दिया यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने। ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम? नहीं भाईजान, साइको नहीं हो आप। साइको वो होता है जो आधा पागल है, आप पूरे पागल हो। पटा लेता और वो मेरी बहन बन। चलो वो दुपट्टा तो ले रहा है ना आपकी बहन, तो भाई दुपट्टा भी नहीं लेती। डक्की जो गालियां दे रहा था वो ठीक है, लेकिन अब इनके ऊपर कोई तनकीद करे तो उसके बारे में ये क्या कहते हैं? मिनट बराबर मैं उंगलियों पे वो सारी कतीड़ें गिनवा सकता हूँ। कतीड़ें होती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, मैं वो गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर, जो डेली मेरे ऊपर, डकी के ऊपर, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यही 3-4 हैं और तो कोई रह ही नहीं गया। हाँ। बातें करते हैं मुझे बात। भाई अगर डक्की का गालियां देना कंटेंट था तो ये भी हम मानो ना कि ये भी कंटेंट है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मेरी माँ ने सारी रील देख ली, मेरी माँ रात को इतने बड़े आंसू से एडे मोटे मोटे आंसू, अबे आंसू है या टट्टी है? मेरे गार्ड को तंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे लड़ाई झगड़ा, 2 लड़के लड़ झगड़ रहे हैं, तीसरा लड़का उन्हीं का वीडियो बना जो पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, घर पे जाके सिद्धू का गाना लगा दिया, स्लोमो तेज कर दिया, बदमाश हो गए। नहीं तो तुझे क्या लगता है, तुझे फॉलो करने वाले किसी और नफ्सियात के मालिक होंगे, वो भी सिद्धू के गाने सुन के जाहिल और बदमाश बनना चाहते हैं। अब ये जो लड़का है जिसने फायरिंग की, आपको पता ही होगा, इसको मैंने 10 बार शाउट आउट दिया था। तो भाई हमने कहा था उसे शाउट आउट दो। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके, मतलब वो सिद्धू मूसेवाला के फैंस ने तेरे घर के बाहर फायरिंग की है, वो गलत है, लेकिन तूने अपने ही टीचर के घर में घुस के अपने ही टीचर को मारा, उसके भाइयों को मारा, वो ठीक है। मुझे छड़ियों से मार के गए थे। मैं फर्स्ट ईयर में था जब मुझे मार गए। मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, और मेरे आंखों देखे हुए दोस्त थे। वो मार क्यों हुए किसी लड़की के चक्कर में मार गए, मार क्यों हुए किसी लड़की के चक्कर में मार गए। 9th क्लास में ये इतना स्ट्रांग था, इसने अपने टीचर को भी मारा, टीचर के भाइयों को भी मारा, लेकिन 11वीं क्लास में ये स्ट्रांग नहीं था। कुछ लोग इसको सोटियों से मार के गए हैं। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है दिमाग। वो इनको सोने के भाव में भी नहीं मिलेगा। की बर्थडे है ना, सिद्धू मूसेवाले की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। देख मुझे भी बहुत पसंद। क्या बोला तूने? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सिद्धू मूसेवाला की मगफिरत की दुआ की जा रही है। और बीबी कोई बंदा जितना मर्जी कोई नेक हो, लेकिन हो काफिर, उसकी मगफिरत की दुआ नहीं की जा सकती। ये ऐसी है जैसे किसी 40 साल के शख्स ने एक क्लास भी ना पढ़ी हो और आप उससे कहो कल जो तुम मैट्रिक का इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला है, अल्लाह तुम्हें उसमें पास करे, और बीबी उसने पेपर ही नहीं दिया, पास वो कहाँ से होगा? शेर का बच्चा थी मम्मा, कल्ला 8 गोलियां मरवाइया शेर के बाल, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं कर सके तो मरवा देता। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਥਾਂ मर गई। तुझे बड़ा रोना आ रहा है, तेरा अब्बू था। दोस्तां बारे गल नहीं करनी, यारा बारे बोलना कुड़े, पहलियां भी ऐसे गल्लों छड्डियां। वो बेचारी ये देख के अनकंफर्टेबल हो गई है कि सिद्धू मूसेवाले की सोच को इतना आइडियल बनाया हुआ कि यारों की खातिर बीवी छोड़ देगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अपना हमारा पुलिस रिपोर्ट वगैरह, मतलब भाई ये तो बड़ी खतरनाक, क्योंकि देखें जब कोई घर के अंदर घुस जाता है, आपके प्राइवेसी की बात कर, आपकी प्राइवेसी के अंदर घुस जाता है, प्राइवेसी की बात कर, वो तो जीरो है, जीरो।
लेकिन खैर ठीक है, कभी कंप्लेन नहीं की क्योंकि अपनी पसंद से ये तूने कंप्लेन करनी क्यों है? क्योंकि तूने अपनी पसंद से ये फील्ड चूज किया है, तो जैसे पैसे आ रहे हैं, मतलब महीने का $1,00,000 आ रहा है, तूने कंप्लेन क्यों करनी? जब तक इनके पास पैसे आते रहेंगे, जब तक ये कंप्लेन करेंगे ही नहीं। और प्राइवेसी की बात कर रहा है जो कि जीरो है। ये प्राइवेसी अपनी सारी दिखा गई तो मशहूर हुआ है, और इसके पास है क्या टैलेंट? मैं मिनिमम 3 मिलियन to 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ। और ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि 11 साल के बच्चे भी आपको देखते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि अपनी माए बहनें बेटियां नचाओ और जितने पैसे कमाओ आधे खैरात कर दो, सदका कर दो। मैं मिनिमम 3 मिलियन to 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ। और ये बच्चे या नहीं सीखते बात होती है ना वो। हाँ जी। बात की जी, जब आप कैमरे को अपने बेडरूम में ले आते हैं ना, तो इसका हाँ। मतलब है पूरी दुनिया को आप अपने बेडरूम में ले आए। हाँ जी, ऐसे ही बेशक ऐसे। डकी वो इनडायरेक्टली कुत्तों वाली कर रहा है और इसे पता नहीं लग रहा। ये आगे से मुतमईन वगैरह तो होकर कह रहा है हाँ जी। मनु भार किसी दे प्यो दा भी नहीं, किसी दे प्यो दा भी मनु भार नहीं है। सिर्फ खामोशी एक चीज की है कि मैं अकेला अकेला हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं खामोश हो जाता हूँ। वरना मैं ऐसा ऐसा जवाब इन्होंने दवा लग इन्होंने समझ जा। ठीक है, मैं आपको गड्डियां बहा के मैं कोई पैसे लोगों को दे के फेमस नहीं है। जी गाड़ियां दिखा के नहीं, बहन नचा के, उसे चुनियां दे के, उसको जफियां पुआ के फेमस हुआ और आधी आधी रात को उसके कमरे में जाके फेमस हुआ हूँ। तो तेरी टूटी टिकती ना किधरे पुत्र? क्या नहीं टिकती? वो हुई क्या शरीफ तेरी। आपने पहले टूई कहा था, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, टूई शुई ना किया। नायक है वो अम्मा जी मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो, लेकिन 1 मिनट। हमें लगी हूँ और चले खुश रहे आना खोती खोती का पुत्र है तेरी मां खानदान की लड़कियां दिखा। बच्चे या नहीं सीखते। मेरे अल्लाह ने मुझे राह रास्त पे लेके आना था। अल्लाह ने मुझे राह रास्ते पे लाना था तो अमीर बना दिया। और भाई अगर ऐसा हमारी माए बहनें नचा के अमीर होना अगर यही राह रास्ता है तो भाई हम राह रास्ते पे नहीं आते। की अपनी लॉबी है, यूट्यूबर्स की अपनी लॉबी है, जो आके इनकी छत्र छाया के अंदर बैठ जाएगा, इनकी शिगिरदी में बैठ जाएगा, ये उसको फॉलोअर भी देंगे, बस उनके साथ में भाई 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 कर। हाँ जी, और जो इनसे कमजोर होगा और जो इनकी नकल उतारेगा, इनकी पैरोडी करेगा या इनको रोस्ट करेगा, ये उसे घर में बांध के मारेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। को 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। बत्ती बना दे। ओए मम्मा, गंदी बात ना किया करो मेरे साथ। एक इनका कनेक्शन अपनी फैमिली से कितना स्ट्रांग है और दूसरा अल्लाह ताला की जात से कितना स्ट्रांग। ये राजी नहीं हो सकते, आप इनको राजी नहीं कर सकते। कोई ऐसे नबियां पैगंबरां तो खुश नहीं हुए साढ़े तो उन्होंने है नहीं है। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान तो नबियों पैगंबरों से खुश नहीं हुआ, हमारे से क्या खुश होगा। अब आप लोग ये देख लो कि ये अपने आप को किन पाक हस्तियों से कंपेयर कर रहा है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपने सदका खैरात करो, दूसरी तरफ जो कुछ मर्जी करो, अपनी माए बहनें बेटियां नचाओ। और वो 4 मिलियन लोगों के सामने ये नहीं है कि अकेले में औरत जात हो क्यों बूंद पंगे ले रही हो जान के। अपनी एटलीस्ट रिस्पेक्ट अगर आपकी नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, घर में नहीं है, मान लिया कि आप 2 नंबर हो, यहां पर तो करवा लो, यहां पर तो करवा लो। क्यों अगले बंदे को उंगल कर रहे हो, मुझे गालियां निकाल। बच्चे या नहीं सीखते। यूट्यूब जाकर तो एहतजाज करना ना, अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे। तू तो एहतजाज कर रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं। ये इतना जाहिलाना एक्सक्यूज है कि कोई बंदा अब डॉक्टर को जाके कहे अबे ओ डॉक्टर तुझे बड़ा खिदमत खल करने का शौक है, मरीजों का इलाज करने का शौक है, फ्री में किया कर, पैसे क्यों ले रहा है। अब एक वकील एक रेपिस्ट को जिनाई साबित करता है, सबूत इकट्ठे करता है, तो वो आगे से रेपिस्ट कह दे अबे ओ वकील तुझे बड़ा मुझे रेपिस्ट साबित करने का शौक है, फ्री में किया कर। नहीं कोई लॉजिक बनता है इस बात का। लेकिन इसके फैंस जो बच्चे जुंगड़े वो ये सुन के भी रजब ब्रांड जिनको ब्रांड की स्पेलिंग भी नहीं आते। यूट्यूब तो ये आके करनी है, गालियां देख के और मोनेटाइजेशन ऑन करके $1200 अंदर हो गया, बस ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अच्छा काम करने वाले को पैसे नहीं कमाने चाहिए। हम बगैरतियां करें, माए बहनें बेटियां नचाकर हम करोड़ों रुपया कमाएं, वो ठीक है, लेकिन अच्छा काम करने वालों को पैसे नहीं कमाने चाहिए। बस फिर यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो। अब अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई बहनी अक्की के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है।